कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक खतरनाक इलाके से, जहां अमेरिका की आर्मी अपने मिशन पर तैनात है। इस मिशन में शामिल है एक स्पेशल मिलिट्री डॉग मैक्स। ये कोई आम कुत्ता नहीं था, बल्कि ट्रेंड और समझदार, जो हर खतरे की बू पहले ही पहचान लेता था। मैक्स अपने हैंडलर काइल के साथ दुश्मनों की छिपी हरकतें ढूंढ रहा था। एक गांव में पहुंचते ही मैक्स अचानक रुक गया और कुछ सूंघते हुए एक पुराने घर की तरफ बढ़ा। वहां उसने एक कारपेट के नीचे छिपी हुई जगह को खोज निकाला। वहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले, जो साबित करता था कि गांव वाले आतंकियों को चुपचाप सपोर्ट कर रहे थे। इस मिशन की कामयाबी के बाद पूरी टीम बेस कैंप लौट आई। काइल अपने घर वीडियो कॉल करता है, जहां उसके पापा रे और मम्मी पामेला उसका इंतजार कर रहे होते हैं। रे खुद भी आर्मी से रिटायर्ड है और बेटे पर गर्व करते हैं। काइल का छोटा भाई जस्टिन हालांकि कुत्तों में दिलचस्पी नहीं रखता। कुछ दिनों बाद काइल को एक खुफिया मीटिंग में बुलाया गया। वहां उसे बताया गया कि जिन हथियारों को उन्होंने जब्त किया था, उनमें से कुछ हेडक्वार्टर तक पहुंचे ही नहीं, यानी टीम में ही कोई है जो चोरी कर रहा है। काइल ने जब अपनी टीम से बात की तो शक गया उसके सबसे करीबी दोस्त टाइलर पर, लेकिन दोस्ती बचाने के लिए काइल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। अगले दिन एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ। काइल, टाइलर और बाकी टीम मैक्स के साथ मिशन पर निकले। मैक्स उन्हें एक खुले मैदान की ओर ले गया, लेकिन वहां अचानक जमीन में धमाके होने लगे। आतंकियों ने जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। काइल ने एक सैनिक की जान बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया, लेकिन जब उसने टाइलर से मदद मांगी तो टाइलर उसे छोड़कर एक चट्टान के पीछे छुप गया। काइल अकेले ही लड़ते हुए शहीद हो गया। ये खबर जैसे ही अमेरिका पहुंची, काइल के घर मातम छा गया। परिवार टूट गया। जस्टिन को सबसे ज्यादा झटका लगा। फ्यूनरल के दिन मैक्स भी वहां पहुंचा। वह अपने मालिक की ताबूत के पास जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे वो समझ रहा हो कि उसका सबसे करीबी साथी अब कभी वापस नहीं आएगा। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब आर्मी ऑफिसर उसे ले जाने लगे तो मैक्स ने जाने से मना कर दिया। वो जस्टिन के पास चला गया क्योंकि उसे उसमें अपने पुराने मालिक की झलक दिख रही थी, लेकिन जस्टिन ने उसे वापस ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। अगली सुबह खबर आई कि मिलिट्री ने फैसला लिया है कि मैक्स को नींद की दवा देकर मार दिया जाएगा। उसका बर्ताव बहुत हिंसक हो गया था। वह किसी को अपने पास नहीं आने दे रहा था। जस्टिन यह सुनकर बेचैन हो गया और अपने पापा के साथ डॉग सेंटर पहुंचा। सबका कहना था कि मैक्स अब बहुत खतरनाक हो चुका है, लेकिन जैसे ही जस्टिन उसके सामने आया, मैक्स चुपचाप बैठ गया। वह उसके आदेश मानने लगा। यही देखकर मिलिट्री ने उसे जस्टिन के हवाले करने का फैसला किया। हालांकि घर पहुंचने पर पापा रे ने सख्ती से कहा मैक्स को घर के अंदर नहीं रखा जाएगा, इसलिए उसे बाहर गार्डन में बांध दिया गया। रात को मैक्स बहुत तेज भौंकने लगा। सब परेशान हो गए, लेकिन जैसे ही जस्टिन उसके पास आया, मैक्स शांत हो गया। जस्टिन ने पहली बार महसूस किया कि इस जानवर में कुछ खास है। वो उसके पास बैठ गया और मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह होते ही जस्टिन अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिला, च्यूई और कारमेन। च्यूई को कुत्तों से बड़ा लगाव था और जब उसने मैक्स के बारे में सुना तो तुरंत मिलने आ गया। जस्टिन ने उन्हें बताया कि मैक्स को संभालना उसके बस की बात नहीं लग रही। तब च्यूई ने कहा कि अगर ट्रेनिंग दी जाए तो मैक्स भी समझदार बन सकता है। अगले दिन दोनों दोस्त उसके घर आए और उसे बताया कि कैसे कुत्तों से सही तरीके से बर्ताव करना होता है। पहले तो जस्टिन थोड़ा घबराया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने मैक्स के साथ जुड़ाव महसूस किया। कुछ घंटों की मेहनत में मैक्स उसके इशारों पर चलने लगा। अब जस्टिन उसे बाहर घुमाने भी ले जाने लगा। लोग हैरान थे कि जिस जानवर को आर्मी छोड़ चुकी थी, अब वो एक साधारण लड़के के साथ बिल्कुल शांत था। एक रात जब पूरा परिवार खाने में व्यस्त था, तभी बाहर से भौंकने की आवाज आई। दरवाजे पर कोई था। जस्टिन ने जाकर देखा, सामने टाइलर खड़ा था। काइल के माता पिता टाइलर को देखकर बेहद खुश हुए, क्योंकि वह काइल का करीबी दोस्त था। उन्होंने उसे घर बुला लिया। टाइलर ने कहा कि उसे मिशन में काफी चोटें आई हैं, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी पर आया है। फिर टाइलर ने कहा कि वह मैक्स से मिलना चाहता है। जैसे ही वह पास गया, मैक्स भड़क गया। उसकी आंखें जैसे गुस्से से जलने लगी। उसने जंजीर तोड़ दी और टाइलर पर झपट पड़ा। बड़ी मुश्किल से जस्टिन च्यूई ने उसे काबू किया। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि मैक्स ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जस्टिन को पहली बार शक हुआ शायद कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह जब जस्टिन स्कूल से लौटा तो देखा घर के बाहर एक पिंजरा रखा था। उसकी मम्मी ने बताया कि ये मैक्स के लिए है, ताकि वो किसी पर हमला न कर सके। उसी दिन टाइलर ने जस्टिन के पापा से कहा कि वह कुछ जरूरी सामान वेयरहाउस में रखना चाहता है। पापा ने उसे बेटे जैसा मानकर तुरंत इजाजत दे दी।
शाम को जब रे और टाइलर अकेले थे, तब रे ने काइल की मौत के बारे में सवाल किया। टाइलर ने कहा मैक्स ने ही उसे खतरे में डाला। मना करने पर भी काइल उस जोन में गया और उसी में मारा गया। यह सुनकर रे को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदूक निकाली और मैक्स को मारने निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, जस्टिन बीच में आ गया और अपने पापा को रोक लिया। अब जस्टिन को सच्चाई जाननी थी। वो अगले दिन डॉग सेंटर पहुंचा। वहां सेंट्रल नाम के एक पुराने सैनिक से मुलाकात हुई जो काइल का दोस्त था। उसने बताया मैक्स आज तक का सबसे भरोसेमंद मिलिट्री डॉग है। वो कभी अपने हैंडलर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जहां तक टाइलर की बात है, उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे गैर कानूनी हरकतों के कारण नौकरी से हटाया गया था। जस्टिन ने अपने दोस्तों के साथ वीडियो फुटेज देखी। उसमें साफ दिख रहा था मैक्स तो हमेशा काइल के लिए जान देने को तैयार था। अब जस्टिन को यकीन हो गया कि काइल की मौत एक धोखे का नतीजा थी। तभी टाइलर का कॉल आया। उसने जस्टिन को घुमाने के बहाने बुलाया, लेकिन जस्टिन सतर्क हो गया। उसने मैक्स को साथ लिया और उसका पीछा करने लगा। वे जंगल के रास्ते में पहुंचे। वहां टाइलर कुछ अजनबियों से मिल रहा था। असल में वो लोग हथियार खरीदने आए थे। अब जस्टिन को साफ हो गया कि टाइलर ही असली गुनहगार है। वो अफगानिस्तान से अमेरिका में अवैध हथियारों का धंधा करता था, लेकिन उसी वक्त अजनबियों के कुत्तों ने मैक्स को देख लिया। वे पीछे दौड़ पड़े। एक बार फिर मैक्स ने अकेले ही उन दोनों कुत्तों को हराया और जस्टिन के साथ वहां से भाग निकला। सड़क तक पहुंचते पहुंचते एक महिला ने उन्हें कार में बैठाया और घर तक छोड़ दिया। लेकिन अब मामला और भी गहरा हो गया था। जब वे घर पहुंचे तो देखा टाइलर और उसका साथी स्टेप वहां पहले से थे। वे समझ चुके थे कि जस्टिन उनके राज्य तक पहुंच गया है। अब वो जस्टिन से मैक्स को जबरन छुड़वाना चाहते थे। अब जस्टिन को सब कुछ समझ में आने लगा था। टाइलर बाहर से जितना भोला दिखता था, अंदर से उतना ही चालाक और खतरनाक था। वह मैक्स को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, ताकि उसका असली धंधा सबकी नजर से छिपा रहे। एक दिन स्टेप जस्टिन के घर आया और अपने हाथ पर पट्टी बांधकर दिखाने लगा, जैसे उसे मैक्स ने काटा हो। उसने कहा, तुम्हारा कुत्ता अब लोगों के लिए खतरा बन चुका है। उसे या तो किसी सेंटर में भेज दो या फिर कुछ बुरा हो जाएगा। जस्टिन की मम्मी पापा परेशान हो गए। सबने मिलकर फैसला किया कि मैक्स को कहीं और भेजना पड़ेगा। जस्टिन बहुत दुखी हो गया, लेकिन परिवार की सुरक्षा को देखते हुए उसने हामी भर दी। जल्द ही डॉग सेंटर की टीम आई और मैक्स को ले गई। दूसरी तरफ टाइलर अपने गैर कानूनी काम में जुटा था। जब उसके पार्टनर ने उससे पूछा कि उसने स्टोरेज यूनिट में बिना इजाजत सामान क्यों रखा, तो टाइलर ने झूठ बोल दिया, वो जगह मेरे एक दोस्त की है, वही इस्तेमाल करता है। उधर मैक्स डॉग सेंटर में बेचैन हो उठा था। वह किसी भी हालत में जस्टिन से दूर नहीं रहना चाहता था। एक रात उसने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके वहां से भाग निकला। उसी समय रे को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने जस्टिन से बात की, लेकिन जस्टिन चुप रहा। डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उधर रे अपनी स्टोरेज यूनिट पर पहुंचा। वहां उसने टाइलर और स्टेप को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों ट्रक में हथियार भर रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ करता, स्टेप ने बंदूक तान दी और रे को बंधक बना लिया। फिर टाइलर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी रिपोर्ट भेजी कि रे अपने हंटिंग हाउस में है, लेकिन जस्टिन के परिवार को पता था उनका कोई हंटिंग हाउस है ही नहीं। जस्टिन को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने च्यूई और कार्मेन को साथ लिया और पापा की तलाश में निकल पड़ा। उसे स्टोरेज यूनिट का टूटा ताला मिला। तभी मैक्स ने वहां की मिट्टी को सूंघा और एक दिशा में भागने लगा। जस्टिन और उसके दोस्त उसी के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगे। काफी खोजबीन के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने टाइलर और उसके गुर्गों को हथियारों का सौदा करते हुए देख लिया। रे भी वहीं बंधा बैठा था। जस्टिन और च्यूई छिपकर सारी हरकतें देख रहे थे, जबकि कार्मेन पुलिस बुलाने निकल गई। लेकिन तभी टाइलर के गार्ड कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और उस पर दौड़ पड़े। अब फिर से वही सीन। मैक्स ने कूदकर दोनों कुत्तों को हरा दिया। इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत से उसने उनका सामना किया। उधर टाइलर और उसका साथी एमिलियो जस्टिन के पीछे भागे। रे ने मौका देखकर स्टेप पर हमला किया और खुद को आजाद कराया। मैक्स और जस्टिन एक दूसरे के पास पहुंचे और जैसे दोनों फिर से एक हो गए हों। अब समय था टाइलर को पकड़ने का। जस्टिन और रे ने अलग अलग रास्तों से उसे घेरने का प्लान बनाया। स्टेप ने भागने के लिए गाड़ी निकाली और रे को कुचलने की कोशिश की, लेकिन रे ने गोलियां चला दी। गाड़ी ब्रिज से नीचे जा गिरी और जोरदार धमाके से फट गई। उधर टाइलर ने जस्टिन को पकड़ लिया। वह उसे खत्म करना चाहता था, क्योंकि जस्टिन ने उसके पूरे प्लान को उजागर कर दिया था। तभी पीछे से मैक्स आया और जोरदार छलांग लगाकर टाइलर पर हमला कर दिया। वह उसे धक्का देकर नदी में गिरा देता है। ठीक उसी समय कार्मेन पुलिस के साथ पहुंच जाती है। सारे गुंडे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।
पुलिस के आते ही जंगल में फैली खामोशी टूट गई। टाइलर और उसके साथियों को हथकड़ी लगाई गई। एमिलियो, स्टेप और बाकी सभी हथियार तस्कर एक एक कर पकड़ लिए गए। जस्टिन और रे ने एक दूसरे को गले लगाया। पहली बार ऐसा महसूस हुआ बाप बेटे के बीच दूरी अब खत्म हो रही है। अब हर रविवार को जस्टिन, रे और मैक्स मिलकर टाइल की कब्र पर जाते, वहाँ फूल चढ़ाते और कुछ पल शांत खड़े रहते। जस्टिन कहता, तेरा साथी अब मेरा भाई बन गया है। रे धीरे से मुस्कुराता और कहता, हमारा परिवार पूरा हो गया। एक शाम रे ने जस्टिन को एक बड़ा बॉक्स दिया। उसमें एक पुरानी वर्दी, कुछ फोटोज और एक किताब थी जिसमें टाइल की ड्यूटीज और मिशन की बातें लिखी थी। जस्टिन ने वो सब पढ़ा और उसे लगा जैसे भाई आज भी उसके पास है। उस रात जब सब सो गए, जस्टिन ने मैक्स के पास बैठकर कहा, भाई की कहानी अब पूरी हुई, पर तेरी और मेरी अब शुरू हो रही है। मैक्स उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। अब यह कहानी यहीं पूरी होती है।